Hello students, today we are going on unit the solid state, lecture number 7. Here we start crystal system. और यहां से चैप्टर एक इंटरेस्टिंग मोड में गया। इससे पहले 6 नंबर लेक्चर क्लास में हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े हुए थे। तो अगर स्टार्टिंग के 2 पैरामीटर्स यूज किए जाएं तो इस क्रिस्टल सिस्टम को समझना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहला इज लेंथ, और इन्हें रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने ए, बी और सी से। और दूसरा केस था, दूसरा पैरामीटर था इंटरफेसियल एंगल्स। और इनको रिमार्क किया था अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो अगर ये 2 पैरामीटर्स यूज किए जाएं तो इनके आधार पर 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए हम क्रिस्टल सिस्टम को तो समझेंगे ही, उससे पहले यूनिट सेल के टाइप्स में चलें और 2 स्पेसिफिक टाइप्स यूनिट सेल के जान लें और उनमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है इनको समझ लें। क्योंकि जब हम पैरामीटर्स यूज करेंगे इन यूनिट सेल तो हम वास्तव में समझ पाएंगे कि कौन सी कंडीशन कहां पर लागू होगी। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, यूनिट सेल is basically classified in 2 categories. First category is known as primitive cell, primitive unit cell, and the second category is known as non-primitive unit cell. तो ये 2 कैटेगरी क्लासिफाइड होते हैं यूनिट सेल के। अब जान लेते हैं कि किस टाइप के यूनिट सेल में किस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। सो स्टूडेंट्स, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके कण, उसके पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में चले तो यहां ये 2 क्राइटेरिया हैं इसके। पहला है फेस सेंटर और दूसरा है इसका बॉडी सेंटर। यानी ये 2 फ्रेगमेंट्स एरिया हैं जो डिनोट किए जाते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल के लिए, जबकि जो कॉर्नर पार्ट है वह डिनोट किया जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। तो स्क्वायर लेते हैं और उसकी हेल्प से इन दोनों केस को समझ लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, यू नो दैट इन क्रिस्टल लैटिस a single fragment denoted by unit cell, एक भाग, समान आकृति वाले जो भाग हैं ये मिलकर के इस क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंगल फ्रेगमेंट इसके लिए इसका यूनिट सेल होगा। तो अब जब हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, कोनों पर उपस्थित है, कॉर्नर्स पर। जबकि नॉन प्रिमिटिव सेल्स के लिए चले तो फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्स, निकाय में, काय में सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट्स देख पाते हैं यहां मिड में ये ग्रीनिश सेक्शन, ये क्या है इसका? ये है इसका सेंटर पॉइंट। तो इस तरह से हम यूनिट सेल्स में प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को क्लासिफाइड कर पाते हैं। अब हम उन्हीं दोनों पैरामीटर्स का यूज करेंगे, एज लेंथ का और इंटरफेसियल एंगल्स का। एज लेंथ है एबीसी और इंटरफेसियल एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। और इसके आधार पर 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम समझ पाएंगे। तो चैप्टर हुआ इंटरेस्टिंग और बढ़ते हैं अब क्रिस्टल सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो आइए इनिशियली स्टार्ट करें क्रिस्टल सिस्टम को और समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से सारे सेगमेंट्स को। इसे टेबल के रूप में कन्वर्ट किया है
क्रिस्टल सिस्टम, इज लेंथ, एक्सियल एंगल जिसे इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, और लास्ट करेंगे एग्जांपल से। तो पहले तो डायग्राम ले लें और फिर समझते हैं आगे कि किस टाइप का सिस्टम होगा। जो फर्स्ट डायग्राम यहां दिख रहा है ये है क्यूबिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया known as cubic crystal system. So first we start cubic crystal system. अब चलते हैं इज लेंथ में। तो हम देख पाते हैं इज लेंथ A, B and C are equal in this diagram. So A equals to B equals to C. All is length are equal in cubic crystal system. A equals to B equals to C. If is length are equal in cubic crystal, then their interfacial angles are also equal. So alpha equals to beta equals to gamma. देख पाते हैं A के लिए अल्फा, B के लिए बीटा और C के लिए गामा। ये क्या है? ये है एक्सियल एंगल्स और इनका वैल्यू कितना होगा? ऑल एंगल्स के लिए वैल्यू होगा 90 डिग्री का। देन चलते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल में। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल में चलें तो 3 टाइप का यूनिट सेल रिप्रेजेंट कराते हैं ये। फर्स्ट इज नोन एज प्रिमिटिव, second is known as face centered, and third is known as body centered. तो 3 तरह के यूनिट सेल रिप्रेजेंट होते हैं और क्यूबिक क्रिस्टल्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड एंड एलम्स। और जब एलम्स का डिस्कशन करें तो स्पेशली पोटास एलम, K2SO4, Al2SO4 का होल टेकन 3, 24H2। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम की ओर। नंबर 2 टाइप सिस्टम होगा टेट्रागोनल। According to their structure, we know that here 2 armatures are similar, are called द्विसमलंबाक्ष and English taxa is known as tetragonal. यहां हम देख पाते हैं कि जो इज लेंथ है वे A और B तो एक दूसरे के समानांतर है, समान है, लेकिन C समान नहीं है, C डिफरेंस है। तो जो इज लेंथ है वो A इक्वल टू B तो है बट not equal to C. A equals to B but not equals to C. Then axial angles पे चाहें तो A के लिए अल्फा, B के लिए बीटा, C के लिए गामा, all angles are equal and make 90 degree angles. So alpha equals to beta equals to gamma are 90 डिग्री एंगल्स। टाइप ऑफ सेल्स में चले तो प्रिमिटिव, बेसिक टाइप है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल की प्रेजेंस है और साथ ही साथ बॉडी सेंटर्ड। टू टाइप्स का यहां यूनिट सेल प्रेजेंस है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। एंड एग्जांपल्स क्राइटेरिया में चले हैं फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए तो टिन का ऑक्साइड TiO2, लेड नाइट्रेट PbNO3, SnO2, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है ये TiO2 और टिन ऑक्साइड है SnO2, NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और व्हाइट टिन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टेट्रागोनल। यहां पर इन दोनों क्राइटेरिया को समझ लें, ये टाइटेनियम ऑक्साइड है और ये टिन ऑक्साइड है, Sn टिन होगा जबकि Ti टाइटेनियम होगा। सो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को। इट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक।
ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, और जैसा नॉमिनेशन है इसका ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष मीन्स जिसके इज लेंथ इक्वल ना हो, वही विषम हुआ, और सम माने समान। तो अभी जो पढ़ा फर्स्ट क्राइटेरिया क्यूबिक के लिए वह तो समान था, लेकिन यहां क्या है, इज लेंथ आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन इज लेंथ इज ए नॉट इक्वल टू बी and B is not equal to C. But axial angles or interfacial angles are similar. So alpha, beta and gamma, alpha for A, beta for B, gamma for C, our angles are similar. Then alpha equals to beta equals to gamma, all are 90 degree angles. बात करें यूनिट सेल की, टाइप्स में चले यूनिट सेल क्राइटेरिया में, तो 4 टाइप्स का यूनिट सेल रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, एंड एग्जांपल्स हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और बेस्ट है रोम्बिक सल्फर, जो विषम लंबाक्ष गंधक है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स होगा। और इस तरह हम जान पाए कि इज लेंथ आर नॉट इक्वल बट देयर इंटरफेसियल एंगल्स आर इक्वल इन ऑर्थोरोम्बिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर, और फोर्थ टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है जिसे नॉमिनेट करते हैं मोनोक्लिनिक, एक तनाच, सिंगल हेडेड टिन्स अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम। जब हम इज लेंथ की बात करें फॉर मोनोक्लिनिक के लिए, तो यहां पर ऑल आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, सो वी सेज दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऑल इज लेंथ आर नॉट इक्वल। और जब चले इंटरफेसियल एंगल्स की तरफ, तो अल्फा एंड गामा, alpha and gamma is 90 degree but beta is not 90 degree, so we says that alpha equals to gamma equals to 90 degree but beta is not equals to 90 degree। तो इस तरह से ये एक्सियल एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। देन चलते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल में, तो दो तरह के ये यूनिट सेल रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है इंड सेंटर्स। बेस्ट एग्जांपल्स हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, सोडियम टेट्राबोरेट, इसे बोरेक्स कहते हैं सुहागा, और मोनोक्लिनिक सल्फर यानी गंधक, इस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का अच्छा उदाहरण है। फिफ्थ कैटेगरी इज नोन एज ट्राइक्लिनिक, इसे त्रितनाक्ष कहते हैं। जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्राइमेंशनल टेंस है ये, तो यहां ना तो इनके इज लेंथ इक्वल हैं और ना ही इनके एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। सो वी सेज दैट इज लेंथ आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, और एक्सियल एंगल भी alpha is not equals to beta, is not equals to gamma, is not equals to 90 degree। and type of unit cell में चले तो सिंगल क्राइटेरिया स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कराते हैं, ये केवल प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल ही होते हैं। एग्जांपल्स ले लें, कॉपर सल्फेट इज द बेस्ट एग्जांपल, CuSO4.5PH2, आर्थोबोरिक एसिड H3PO3 and potassium dichromate crystals K2Cr2O7 are best triclinic crystal system। 6 पार्ट्स में चलेंगे क्रिस्टल सिस्टम में, नॉमिनेट करेंगे रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसे त्रितनाक्ष क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। दोनों नामों से जानते हैं, रोम्बोहेड्रल और
ट्राइगोनल। तो जैसा देख पा रहे हैं यहां ट्राइगोनल है, त्रितनाक्ष है स्ट्रक्चर में। सो ए बी एंड सी आर इजलिम्स एंड अल्फा बीटा गामा आर एक्सियल एंगल्स। अब हम बात करें इनकी सिमिलरिटी की, तो ना तो इनके इजलेंथ इक्वल हैं, रिमार्क करें A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो इनके किसी कोई भी इजलेंथ सिमिलर नहीं है। तो रिमार्क करें कि ये जो कंडीशन है ये है ट्राइक्लिनिक के लिए, बट यहां जब हम पढ़ रहे हैं इसको तो इसे कह रहे हैं ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल कंडीशन जस्ट अपोजिट है किसकी? ट्राइक्लिनिक की। जो पहले लिखा वो ट्राइक्लिनिक का, जब अब डिस्कस करेंगे ट्राइगोनल के लिए तो A, B एंड C आर इक्वल इन ट्राइगोनल शेप आर rhombohedral crystal system. So we says that A equals to B equals to C. All are equal in rhombohedral structure, but not equal in trigonal structure. ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग है ये। ट्राइगोनल की जब बात करेंगे तो ये इजलेंथ इक्वल मिलेंगे, लेकिन जब ट्राइक्लिनिक पढ़ रहे होंगे तो उनके इजलेंथ इक्वल नहीं होंगे। अब चलते हैं इनके एक्सियल एंगल में या इंटरफेसियल एंगल्स में। Interfacial angles are also equal. So we says that alpha equals to beta and beta equals to gamma, but not equal to 90 degrees. So we says that alpha equals to beta equals to gamma, but not equals to 90 degree. टाइप ऑफ सेल में जाएं तो केवल सिंगल हेडेड सेल रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिमिटिव टाइप का सेल है ये। एग्जांपल्स हैं बेस्ट, NaNO3, क्वार्टज, सिनेबार एंड कैल्साइट। तो स्टूडेंट्स कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको बोले? तो 7 टाइप्स के। और अब हम लोग लास्ट टाइप में चलते हैं जो कि 7th क्रिस्टल सिस्टम के रूप में जाना जाता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। 6 भुजाकार आकृतियों के रूप में जो क्रिस्टल हैं उन्हें हम हेक्सागोनल शेप क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम, देयर इजलेंथ आर A, B and C, and their interfacial angles are axial angles are alpha, beta and gamma। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कराते हैं इनके इजलेंथ को। देख पाते हैं डायग्राम में कि इजलेंथ A और B तो इक्वल हैं, लेकिन C का जो इजलेंथ है वो इक्वल नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। सो वी सेज दैट A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। ये तो इनके इजलेंथ हो गए। और जब हम चलते हैं इंटरफेसियल एंगल्स में या एक्सियल एंगल्स में तो अल्फा एंड बीटा आर सिमिलर बट गामा इज डिसिमिलर। तो यहां इनकी एंगल्स वैल्यू रिमार्क करें, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये इनके एक्सियल एंगल्स हैं जो हेक्सागोनल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाते हैं। चलते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल में, तो ये भी केवल एक प्रकार की यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इज नेम्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की, तो ग्रेफाइट इज द बेस्ट एग्जांपल एंड मैग्नीशियम, ZnS एंड कैडमियम सल्फाइड आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो आज की क्लास का असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग जान पाए कि दो प्रकार के पैरामीटर का उपयोग करके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम और इनसे 14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम से बनने वाले ब्रेविस लैटिस यानी ब्रेविस जालक।
तो जान पाते हैं कि किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो यहां ये टेबल दिखाई मैंने आपको किस लिए, ताकि ब्रेविस लैटिस का नंबर्स जान सकें। यहां जो 1 to 7 क्राइटेरिया है ये क्रिस्टल सिस्टम का है, ये आप पढ़ चुके हैं, और इनके आधार पर किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस हैं, कितने ब्रेविस जालक हैं, उनको समझ लेते हैं। तो क्यूबिक में 3 होंगे, टेट्रागोनल में 2 होंगे, आर्थोरोम्बिक में 4 होंगे, मोनोक्लिनिक में 2 होंगे, ट्राइक्लिनिक में 1, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में 1 और हेक्सागोनल में 1, और इनका सब का टोटल करेंगे तो 3 to 5, 5 4 9, 9 to 11, 12, 13 and 1 14। इस प्रकार 14 ब्रेविस लैटिस की उपस्थिति होती है। तो कितने, 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस जालक उपस्थित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास होगी और इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको 14 ब्रेविस लैटिस दिखाए कि ये होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका नंबर्स 28 होता, बिकॉज द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज 7, और इनके सब टाइप में जाएं, उप विभाग में चलें, तो 4 टाइप का इनका क्लासिफिकेशन है, और जब 4 टाइप का क्लासिफिकेशन इन 7 के अकॉर्डिंग कराएंगे तो 7 into 4 और इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 28। बट इसका ठीक हाफ 14 टाइप का ब्रेविस लैटिस है, जिसको मैंने अभी अकॉर्डिंग टू नंबर्स आपको टेबल में दिखाया। तो अगली क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग, और उस क्लास में हम लोग बेसिकली इन 4 टाइप्स को अगर समझ लें, ये 4 प्रकार के जो यहां पर टाइप्स होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आगे का चैप्टर इंटरेस्टिंग करने के लिए और समझने के लिए।